हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टडी विद कल्पना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो है समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंध, जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है इससे जो प्रश्न आते हैं वो आपके LT, GIC, नेट, TG, TPGT इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहले भी इस टॉपिक से कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आज के जो प्रश्न हैं इनमें भी कुछ प्रश्न इस तरह के हैं जो आपकी पहली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, समय को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जो समय है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है घड़ी का समय, दूसरा है मानसिक समय और तीसरा है जैविक समय। 3 भागों में हम समय को विभाजित करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रश्न क्वेश्चन आंसर ही करा रही हूँ। कभी समय मिला तो मैं आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक भी कराऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको जो भी टॉपिक हैं हमारे होम साइंस के एक एक करके मैं आपको उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, तो जो सेकंड प्रश्न है वो है डैश 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 एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। ये जो प्रश्न है वो आपके TGT 2016 में आपका पूछा जा चुका है, आया हुआ प्रश्न है 2016 में। इसका आंसर है समय। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है वो है समय प्रबंधन का एक यंत्र है। इनमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक चूज करना होगा। ठीक है, चार ऑप्शन है, कार्य इकाई, कार्य वक्र, समय मानक और समय योजना। इस तरह से आपको प्रश्न दिए हुए थे और उनमें से जो सही आंसर है वो है कार्य वक्र। ये 2011 का आया हुआ प्रश्न है TGT में। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। और ये जो प्रश्न है यहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं। आप इन प्रश्न को नोट डाउन भी कर सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो है, धन, समय तथा शक्ति तीनों ही अधिक आवश्यकता होती है। तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। कब आवश्यकता होती है? जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। जब हम जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में होते हैं तो हमें धन की भी, समय की भी और शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है इनकी आवश्यकता हमें हमारे जीवन में कम होती चली जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ यानी कि प्रौढ़ावस्था में अगर हम पहुंचते हैं तो तब ये आवश्यकता कम होने लगती है। लेकिन जो द्वितीय अवस्था होती है यानी कि जो युवावस्था होती है, उस अवस्था में हमारी जो धन, समय और शक्ति तीनों की आवश्यकता हमें अधिक होती है और वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते ये हमें हमारे कम होने लगती है। ठीक है, 5वां जो प्रश्न है वो है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है फर्श पहुंचना। ठीक है, फर्श पहुंचना में हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है। 6 है, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, पोछा लगाना है। पोछा लगाना क्या है? भारी कार्य। पोछा लगाना भारी कार्य में आता है। और ये जो प्रश्न है ये आपके पूछे जा चुके हैं। 2016 में आया हुआ प्रश्न है और इसी तरह का जो प्रश्न बना हुआ है वो TGT ये जो 2021 है उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। बिस्तर लगाना है भारी कार्य। ठीक है, बिस्तर लगाना भारी कार्य के अंतर्गत आता है। और मानसिक थकान कितने प्रकार की होती है? मानसिक थकान जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बोरियत और दूसरी होती है भगनास। थकान कितने प्रकार की होती है? थकान 2 प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक थकान और एक होती है हमारी मानसिक थकान। एक व्यक्ति को कुल कार्य का
कितना समय विश्राम करना चाहिए? एक व्यक्ति जब कार्य करता है उसको कितना समय विश्राम करना चाहिए? तो 57% हमें समय विश्राम करना चाहिए। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो इसे आप याद कर लेना, ठीक है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक 40 मिनट के बाद कितना समय विश्राम करना चाहिए? तो प्रत्येक 40 मिनट के बाद 2 मिनट विश्राम करना चाहिए, ठीक है। मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन सामग्री मुख्य रूप से कौन सी होती है? तो ऊर्जा उत्पादन सामग्री जो मांसपेशियों में होती है वो ग्लाइकोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा आज का वो है ऊर्जा व्यवस्थापन के कितने तत्व होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं? तो जो ऊर्जा व्यवस्थापन है उसके 3 तत्व होते हैं। एक होते हैं हमारा कार्य वर्ग यानी कि वर्ग, दूसरा होता है कार्यकर्ता और तीसरा होता है कार्य क्षेत्र। वर्क, वर्कर और वर्क पैलेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है आज का वो है वह खाता कौन सा है जिसमें ब्याज नहीं मिलता है? तो जो चालू खाता होता है उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाता होता है, बचत खाता जो हमारे कम आय वाले लोग होते हैं उनके लिए बचत खाता खोले जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है? तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड प्रश्न आगे है, म्यूचुअल फंड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो म्यूचुअल फंड 5 प्रकार का होता है और यहाँ पर इसके 5 प्रकार के नाम बताए हुए हैं। कौन कौन से? एक होता है खुला कोष, दूसरा है आय कोष, तीसरा है कर बचत योजनाएं, 4 है संतुलित कोष और 5th है बंद कोष, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड के प्रकार है, 5 प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। और भारत में म्यूचुअल फंड का आरंभ कब हुआ? तो 1964 में भारत में म्यूचुअल फंड का जो है आरंभ हुआ, ठीक है। बच्चे संभालना कार्य है, बच्चे संभालना कैसा कार्य है? तो बच्चे संभालना जो है वो भी आपके भारी कार्य में ही आएगा, क्योंकि बच्चे संभालना कोई आसान काम नहीं होता है, ये भी आपके भारी कार्य में ही आएगा। काफ़ी एनर्जी लगती है छोटे बच्चों को संभालने में, ठीक है। तो आटा गूंथना, इस्त्री करना और कपड़े सुखाना, ये सारे के सारे आपके मध्यम कार्य में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक कार्य करने वाले को शारीरिक कार्य करने वाले की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थकान दूर करने के उपाय हैं। कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। अगर हम कोई भी कार्य ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करेंगे, बीच बीच में हम रेस्ट करते रहेंगे, तो उससे हमारी थकान दूर हो जाएगी। ये एक थकान दूर करने का तरीका होता है। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? तो ये 5 वर्ष के लिए खोला जा सकता है। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है, कितनी होती है? 11। बैंक के खातों के प्रकार हैं, एक है बचत खाता तथा आवर्ती खाता। ये आपके ऑप्शन जो है आपके एग्ज़ाम में दिए हुए थे, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। और दूसरा ऑप्शन है विषवत अवधि जमा खाता, चालू खाता और इनमें से सभी। तो आप ऑप्शन लगाएंगे इनमें से सभी, क्योंकि बचत खाता भी आपका होता है, चालू खाता भी होता है और ये विषवत अवधि जमा खाता भी होता है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? तो बैंक मैनेजर की जो सेवा है वो है वेतन। ये भी आपका टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं आज के, वो सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और नेट, इन सभी परीक्षाओं में किसी न किसी में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इनसे हेल्प लीजिए, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रश्न के साथ। धन्यवाद।